और कानपुर दरबार में इस बार गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। हरिद्वार की जो गुरु पूर्णिमा है उसको स्थगित किया जा रहा है। हरिहर बाबा के सभी भक्तों को, सभी शिष्यों को बहुत बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद बाबा माँ की ओर से। इस लाइव चर्चा में आपका स्वागत है। मुख्य रूप से आपसे जो आकस्मिक चर्चा करनी पड़ी वो इसलिए करनी पड़ रही है कि हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम रखा गया है। 4 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ सभी कुछ बहुत अच्छा है, व्यवस्था भी सब ठीक है। एक समस्या यहाँ पर इस गुरु पूर्णिमा को मनाने में जो आ रही है वो है यहाँ का बहुत खराब मौसम वर्तमान में। बहुत ज्यादा बरसात, अत्यधिक बरसात हो रही है और भी ज्यादा भीषण तरीके से बरसात होती रहेगी ऐसी संभावना है। सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर ऐसी नहीं हैं कि जहाँ पर 50-60 हजार लोग बैठ करके और एक साथ कोई कार्यक्रम कर सकें। दूसरा, कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। जो कांवड़ यात्रा है उसमें भी प्रतिदिन प्रतिदिन 20 से 25 लाख लोग कम से कम आ रहे हैं। अभी भी काफी भारी भीड़ है, लेकिन पूर्णिमा से संभावना है कि 50 लाख लोग प्रतिदिन रहेंगे और तिल रखने की जगह नहीं। आपको आने जाने में परिवार के साथ आप आते हैं तो बड़ी भारी असुविधा का सामना इसलिए करना पड़ सकता है। कोई भी वाहन नहीं चलेंगे, पैदल चलना मुश्किल है, वाहन तो मतलब ही नहीं पड़ा। तो जो तमाम यात्राएं भी निकालने का कार्यक्रम बनाया था दरबार ने, वो भी संभव नहीं है इस समय। प्रशासन के लिए जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं यहाँ पर कांवड़ यात्रा का, अभी से लोग आने जाने लगे। डाक कांवड़ आती है, उसको रोका नहीं जा सकता। तो प्रशासन के सामने, यहाँ प्रशासन के सामने अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। पहले से भीड़ उपस्थित है। ऐसे में हम लोग उपस्थित होकर के लाखान लोग हम लोग इकट्ठे हो जाएं चारों ओर से, क्योंकि बहुत भारी भीड़ आने की संभावना है इस गुरु पूर्णिमा में। तो चारों ओर तमाम सब होटल्स और धर्मशालाएं और सभी जो धार्मिक स्थल जहाँ रुक भी सकते हैं तो सब फुल है, एकदम से पैक। पहले से लोग आकर के, क्योंकि सावन का महीना, लोग अपने गुरु स्थान में आकर के रुकते हैं और महीना महीना रुकते हैं, पूरा सावन मनाते हैं। तो 3 चुनौतियां हैं। पहली की बरसात की भारी चुनौती है, पानी की भीषण चुनौती है। चारों ओर से पांडाल को ऊपर से तो बनाया जा सकता है कि पानी अंदर ना आए ऊपर से, लेकिन साइड से पानी नीचे जो आता है, फिर वहां बैठने का, एक बार गीला हो गया तो बैठने की समस्या है। और इतने लोगों के लिए यहाँ पर व्यवस्था इस मौसम में अच्छी नहीं रहेगी। बाबा और माँ से भी विचार विमर्श करके कि इस कार्यक्रम को कैसे संपन्न किया जाए, कैसे संपन्न किया जाए इस कार्यक्रम को। क्योंकि पानी को रोकना, बरसात को रोकना उचित नहीं है। उचित यही प्रतीत हो रहा है कि अपना जो कार्यक्रम है, बैठ करके निर्णय हम लोग यही ले रहे हैं कि आप सबको तमाम भारी असुविधाओं से बचाने के लिए
बरसात जैसा मौसम, पानी की का हाहाकार यहाँ पर। दूसरा, भारी भीड़ कांवड़ियों की, जो अपने आप में एक चुनौती बनी हुई है शासन प्रशासन के लिए, संभालना उनको। और रहने की व्यवस्था भी काफी चुनौतीपूर्ण है। सभी जगह फूल है, पैक है, पहले से लोगों ने पैक कर रखा है। तो यही बात समझ में आती है कि अगर कोई कार्यक्रम मनाया जाए कभी भी, तो बरसात के 4 महीने छोड़ करके ही हरिद्वार में कार्यक्रम मनाया जाए, ऐसी पूर्ण सहमति हुई है भविष्य में भी। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 4 महीने तो छोड़ ही दिए जाएं, जो हरिद्वार में उत्सव मनाने के लायक नहीं है। फुटकर फुटकर उत्सव के लिए है, 4 धाम यात्रा है, लोग जा रहे हैं, तो वो भी एक चुनौती, 4 धाम की यात्रा भी चल रही है, तो 3 नहीं बल्कि 4 चुनौतियां हैं, बहुत भारी भीड़ है। तो दरबार ने निर्णय लिया है कि जो गुरु पूर्णिमा उत्सव है 4 दिन का, तारीख वही है, बिल्कुल 29 तारीख वही है, 29, 30 और 31 जुलाई, और 1 अगस्त। 1 अगस्त को समापन। कार्यक्रम भी सारे वही हैं जो यहाँ होने थे, सारे कार्यक्रम वही हैं, लेकिन स्थान का परिवर्तन किया जा रहा है कि हम लोग अपने कानपुर दरबार में ही बाबा माँ के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा मनाएं। तो आप सभी लोग अभी से अपनी अपनी व्यवस्था कर लें। अभी 9 दिन 10 दिन बाकी है, 9-10 दिन। तो आप सभी लोग इस व्यवस्था को, जो टिकट्स वगैरह भी कराई हो तो वो कैंसिल करा सकते हैं। और इस बरसात के मौसम में बहुत भारी भीड़ लेकर के लोग चलते हैं, उत्सव मनाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये उत्सव, गुरु पूर्णिमा उत्सव जो है, कानपुर दरबार में मनाया जाए। तो आप सभी लोग अपने आप को इस सूचना से अवगत हो, अपने साथियों को, मित्रों को, जो साथी भक्त हैं आपके दरबार के, आपके जुड़े हुए दरबार के शिष्य हैं, बाबा के भक्त हैं, सभी को प्रसारित करें, ग्रुपों में अपने बताएं कि जो कार्यक्रम है वो कानपुर दरबार में मनाया जाएगा। कानपुर के दरबार में सारा कार्यक्रम वैसे ही मनाया जाएगा जो पहले से घोषित है, तारीख भी वही है, और जो कार्यक्रम होंगे वो भी सब वही है। तो सारा उत्सव जो होगा जम के होगा। क्योंकि कानपुर दरबार में सारी व्यवस्थाएं हैं, कम से कम वहाँ सिर छुपाने की व्यवस्था भी है, बैठने की भी है, हर प्रकार से बाबा माँ का सानिध्य भी है। तो आप सभी लोग सूचना से अवगत हो, और कानपुर दरबार में इस बार गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। हरिद्वार की जो गुरु पूर्णिमा है उसको स्थगित किया जा रहा है। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हर।